हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आपको अगर ये कंटेंट जो है हम जो बना रहे हैं मूवी शूवी में, और ये कोशिश जो हमारी जारी है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी फॉर द मूवी आए। कोई स्टार भक्त वगैरह थोड़े से दूर रहे यहाँ पर, तो फिर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। देखो, कुछ मूवीज ऐसे होती है जो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा घर करती है, फिर आप उसके बारे में सोचने बैठ जाते हैं, फिर आप रिसर्च करने लग जाते हैं। और चाहे मैं रिव्यूअर हूँ, चाहे यूट्यूबर, जो भी आप क्वालिफिकेशन देना चाहते हो, कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर ऑफ कंटेंट भी होते हैं। तो जब मैंने शैतान देखी थी कल, तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी कॉन्टेम्पलेशन थी, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई आज जब मैं दोबारा फैमिली के साथ जाऊंगा तो फिर उसके बाद कुछ एक स्पॉइलर वाला वीडियो भी बनाएंगे, और मेरा दिमाग किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और मेरा दिमाग गया ऑल्टरनेट एंडिंग के ऊपर, कि इन दोनों की जो मूवी की एंडिंग है वश की, जो कि इसका ओरिजिनल है, गुजराती मूवी, जो आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे कि उनके सिनेमा को लेके एक हिंदी सिनेमा बना है, जो कि बहुत अच्छी बात है और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है कहानी। और दूसरी एक ऑल्टरनेट एंडिंग जो कि दिखाई गई है शैतान के अंदर, और बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट ये जो डिफरेंस है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी उलट फेर करता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वश नहीं भी देखी है, तो उसकी स्टोरी भी लगभग लगभग इसी तरीके से चलती है। जैसे कि यहाँ पर आप शैतान की स्टोरी देखते हैं, वहां पर एक अलग हीरो होता है, अलग विलन होता है, जो आप पीछे देख भी रहे होंगे, उस तरीके से यहाँ पर चलता है। लेकिन जो बच्ची दिखाई गई है यहाँ पर, जो थी वो सेम ही बच्ची, यहाँ पर दोनों जगह पे सेम ही रोल प्ले किया, तो रिलेटेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चनिंग करी अपने दिमाग में, तो मेरे को लगा कि वश तो देखनी है, चाहे सबटाइटल के साथ देखनी पड़े। तो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो मैंने देख डाली। एंडिंग जो है हाउएवर, वो थोड़ी सी माइन्यूटेस्ट सी डिफरेंस करा है। तो पहले तो जो भाग है जो सब में कॉमन है, वो ये है कि ये इंसान इनको चमड़ जाता है, और इनके घर में घुसने की कोशिश करता है, बच्ची को ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है। अल्टीमेटली माँ बाप को गिव अप करना पड़ता है बच्ची को, क्योंकि नहीं तो उसके छोटे बच्चे के जान को खतरा हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। और फिर अल्टीमेटली वो अपने अड्डे पे लेके चला जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारी इसी तरीके की लड़कियां इसके वश के अंदर है, यानी इसके ऊपर वशीकरण हो चुका है, यानी कि हिप्नोटिक्स वगैरह यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं काली शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक सब चीज़ें कॉमन थी। एंड में जो रिचुअल हो रहा होता है वो बहुत ज्यादा ग्रैंड तरीके से दिखाया गया है शैतान के अंदर, और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी भी शैतान की बहुत ज्यादा बेटर है वर्सेस वश। बट इंटेंसिटी के मामले में मेरे ख्याल से दोनों मूवीज में अच्छा तरीके की इंटेंसिटी बना के रखी हुई है, बहुत ही टाइट बनाई गई है, दोनों की एडिटिंग बहुत शार्प है। लेकिन एंड में एक अजीब सी चीज होती है। देखो, जब आप ब्लैक मैजिक करते हो, तो जो ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है, वो जब किसी को वश में करता है, तो उसका एक मंत्र होता है, जो भी होता है, वो जो मैजिक करने के बाद किस तरीके से टूटेगा, उसका ट्रू डेफिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक साइड हम देखते हैं, पहले शैतान की बात करते हैं, कि वो आर माधवन की जो टंग है उसको काट देता है, ऐसे दिखाता है, और आग में फेंक देता है, और सपोजिटली उससे वो स्पेल टूट जाता है, बच्चियां जो होती हैं वो आजाद हो जाती हैं। और उसके बाद ये जो अजय देवगन है, इसको तड़पाने के लिए पुलिस से दूर करके आर माधवन को एक अलग तरीके का तड़ी पार करा देता है, और वहां जाके उसको चूहे मरे हुए और बहुत कुछ खिलाता है, और खुद खिला खाता रहता है। तो ये तो हो गया अजय देवगन का बिहेवियर। वहां पर एक और बात था, जो गुजराती वर्जन के अंदर था, वहां पर ये दिखाया गया होता है कि कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा लेचारगी के अंदर आ चुका होता है कि उसके पास कुछ ज्यादा मीडियम्स बचे नहीं होते हैं हेल्प करने के लिए बच्ची को। तो वो क्या करता है, दो कैंचियां लेता है और कान में ठूस देता है अपने बच्चे के, जो कि इसका पोस्टर भी है। हालांकि जिन लोगों ने मूवी देखी होगी उनके लिए ये पोस्टर देख के तो मेरे ख्याल से पहले ही स्पॉइलर देने की बात है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ बैड पोस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इट्स अ वेरी गुड एंडिंग। हाउ? बिकॉज जब आप कान में डाल दिया, तो वो अदर फर्दर जो कमांड्स है वो नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसके कान चलने बंद हो गए। और वहां पर जाके वो उसकी जबान काट देता है, जैसे कि आर माधवन के केस के अंदर भी होता है, और वहां से फर्दर कमांड्स नहीं आ सकती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप ये देखें कि ब्लैक मैजिक जब हो जाता है, उसको तोड़ भी उसका जरूरी होता है। जिसने किया होता है उसको ये भी बोलना होता है कि जी ब्लैक मैजिक अब एंड हो जा। ठीक है, तो वो जो ब्लैक मैजिक जो एंड होने का जो सिलसिला है बेसिकली, वो यहाँ पर होता नहीं है। और जिसकी वजह से ऐसा दिखाया जाता है, जो इसकी बच्ची है वो एंड तक भी इसके वश में ही रहती है, और ये कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है तरीके कि ये उससे वश में बाहर आ जाए, और बच्ची सिर्फ पुतले की तरह बैठी रहती है, कि जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो ये बड़ा ही वाइज एंड लगता है।
वहीं पर अब आते हैं दोबारा से शैतान के ऊपर। शैतान के अंदर थोड़ा-सा स्मार्ट प्ले किया गया है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिखा दिया गया है और कहीं न कहीं आर माधवन की एक ऐसी आवाज़ कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू रखा गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में जो अंतर दिखाया गया है, वो ये दिखाया गया है एक के अंदर टेक्नोलॉजी है और एक के अंदर नहीं है, और एक के अंदर थोड़ा स्मार्टर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एक के अंदर नहीं था, जिसकी वज़ह से कान-वान चले गए और बच्ची भी जो है वो बिल्कुल ही एक पुतले की तरह हो गई और उसको वश से कैसे बाहर आएगी, उसका कोई जो वो रीजन है, वो जो फाइंडिंग है, या समझ लीजिए कोई मैकेनिज्म है, वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने एक मैकेनिज्म लकीली उसको मिल गया। तो कौन सी एंडिंग बेटर है? बहुत डिफिकल्ट है इसको चूज करना, और इसका आंसर मेरे ख्याल से मनुष्यों के पास तो नहीं है। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। कुछ चीजों का वैलिडेशन ही नहीं है कि क्या जो बोली गई बात है अगर वो मुंह से निकलेगी तभी वो स्पेल टूटेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी सेम तरीके की आवाज अगर आ जाए तो स्पेल टूट जाएगा। क्या यही चीज अगर फर्दर 10 साल बाद एक और जैसे वश बना, शैतान बना, या फिर अब उसके बाद हैवान बनेगी, तो उसके अंदर एआई से वॉइस जनरेट करी, क्लोन करी और वही चीज बोल दी, तो भी स्पेल टूट जाएगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इन शक्तियों की बात करते हैं, वो शक्तियां जो होती हैं वो ट्रुथ भी समझ लेती हैं कि किसने बोला और कैसे बोला, और उसी को शायद स्पेल एंड करना होता है। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा एज जो है वो वश का ज्यादा बेटर लगा वर्सेस शैतान। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप शैतान का एंडिंग देखो तो आप हमेशा एज ऑडियंसेस ये चाहोगे कि जो बाप है, जो ट्रूथ है, चाहे वो किसी भी वजह से शक्ति प्राप्त कर रहा हो अपने बच्चे को बचाने के लिए, या फिर उसको शक्ति भगवान से मिल रही हो क्योंकि वो भगवान को प्रे कर रहा है और फटाफट से किसी तरीके से सोल्यूशन निकालना चाहता है, तो यू वांट हिम टू विन। तो उस सेंस में ये मूवी आपके लिए ज्यादा काम करती है और एंड में थोड़ा सा हैप्पी हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये इंसान आर माधवन मरा नहीं है, तो पार्ट 2 बनने की भी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। उस केस के अंदर, गुजराती वर्जन के अंदर भी वो मरा नहीं है, तो पार्ट 2 बनने की पूरी संभावना है। बट बच्ची जो है वो अभी भी वश के अंदर ही है, लेकिन वो अब बिलक नहीं रही है, अब वो चिल्ला नहीं रही है, अब वो कोई अटैकिंग मोड के अंदर नहीं है, क्योंकि उसको कोई कमांड ही नहीं मिल रही है, लेकिन वो वश में अभी भी है। तो क्या वो वश में ही रहेगी या बाहर आ जाएगी, उसका गुजराती वर्जन का भी सेकंड पार्ट बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी तो यूज करी गई है, बट टेक्नोलॉजी से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर जो हम एंडिंग एक्सप्लेन्ड है, यहीं पर ही ना थोड़ा सा स्टॉप करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिसने स्पेल किया, अगर वो अपने आप नहीं करता तो स्पेल टूट नहीं सकता, वर्सेस somebody whose voice is copied and then played to people, तो ये स्पेल टूट जाएगा? तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? और लास्ट में एक और क्वेश्चन है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा गॉड फियरिंग पीपल हो जाते हैं, हम गॉड लविंग पीपल कम होते हैं। हम ये कहते हैं कि ये शक्तियां इतनी भारी हैं कि इनसे बचा नहीं जा सकता, और वो शैतान भी अपना डिस्क्रिप्शन इसी तरीके से कहता है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये शक्तियां राम से या ओम, जिसको ओमकार बोला जाता है, सबका कल्मिनेशन ओम में हो जाता है अल्टीमेटली। यहाँ तक बोला जाता है कि यूनिवर्स भी जो एको कर रहा है आवाज, उसकी आवाज भी ओम जैसी लगती है। तो क्या अगर किसी को भी ओम का उच्चारण करें हम, और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया ये, थोड़ा सा उस जोन में चला जा रहा है, अगर हम करें तो, और 108 बार करें और हम करते ही चले जाएं, तो क्या ये कोई भी स्पेल के ऊपर भारी पड़ जाएगा? क्या ये इतना बड़ा मंत्र है कि किसी भी हार्म करने वाले मंत्र को बिल्कुल ही नेगेट कर देगा? ये क्वेश्चन आपके लिए। मुझे पर्सनली क्या लगता है कि ओम में इतनी शक्ति है, भगवान में इतनी शक्ति है कि अगर आप मन से करो तो वो शायद उसको नेगेट कर देगा। चाहे वो ऐसा जादू की तरह नहीं जाएगा, लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज्म, कोई हेल्पिंग हैंड, कोई गुरु, कोई ऐसा आ जाएगा आपके सामने जो इस स्पेल को तोड़ देगा, और आपको लगेगा कि भगवान किसी रूप में आ गए। क्या मानना है आपका? कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।